नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। दिल्ली की सियासत में अगला सूरज कौन चमकाएगा, ये सवाल अब सभी के दिमाग में गूंज रहा है। चुनावी समर खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल फिर भी जस का तस है। कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी के हाथों में सरकार की बागडोर आएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपना किला बचाएगी? एग्जिट पोल की बातें अगर सच साबित होती हैं, तो 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सरकार बना सकती है। और फिर वही पुराना सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी से कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? वहीं दिल्ली में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि 5-6 दमदार नाम हैं, जो इस कुर्सी के लिए एक दूसरे को धक्का देने के लिए भी तैयार है। तो आइए बताते हैं कि आखिर कौन है इस बार बीजेपी के जीतने के बाद मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठ सकता। दुष्यंत कुमार गौतम, दलित चेहरा या सियासी तूफान? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, जो करोल बाग विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं, अपनी मजबूत दलित छवि के लिए जाने जाते हैं। संगठन में कई अहम पदों पर रहने के बाद अगर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती है, तो दुष्यंत कुमार गौतम की सीएम पद की रेस में उपस्थिति तय है। उनके विवादित बयान जरूर उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी अपने दलित चेहरे को आगे बढ़ाएगी, ये देखने वाला विषय होगा। प्रवेश वर्मा, जाट समीकरण का मास्टर स्ट्रोक। अब बात करते हैं प्रवेश वर्मा की, जिनका नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में एक नई उम्मीद के रूप में सामने आ रहा है। बीजेपी ने उन्हें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उतारा है। जाट समाज से आने वाले प्रवेश वर्मा की जीत के बाद अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो उनका नाम सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार हो सकता है। हालांकि परिवारवाद की छाया और उनके विवादित बयान उनका रास्ता थोड़ा मुश्किल बना सकते हैं। फिर भी जाट वोटों का गणित और उनकी सियासी पकड़ उन्हें एक सशक्त उम्मीदवार बना सकती है। विजेंद्र गुप्ता, सियासी तूफान के बीच चुपचाप सर्किट के खिलाड़ी। दिल्ली के रोहिणी विधानसभा से बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता भी सीएम की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने अपने मजबूत राजनीतिक करियर के दौरान ये साबित किया है कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके विजेंद्र गुप्ता ने हमेशा केजरीवाल की राजनीति को कटघरे में खड़ा किया है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो उनके पास एक सशक्त नेतृत्व का मौका होगा। हालांकि उनका जनाधार अभी पूरे दिल्ली में फैला नहीं है, जो उनकी राह में सबसे बड़ा रुकावट हो सकती है। बिधुड़ी परिवार, एक परिवार कई कयास। गुर्जर समाज से आने वाली रमेश बुधड़ी और रामवीर बिधुड़ी दोनों ही दिल्ली की सियासत में अपनी पहचान बना चुके हैं। अगर बीजेपी दिल्ली में जीती है, तो इन दोनों का नाम भी सीएम की रेस में हो सकता है। रमेश बिधुड़ी, जो कालकाजी से चुनावी मैदान में थे, और रामवीर बिधुड़ी, जो सांसद हैं, दिल्ली में अपनी राजनीतिक छाप छोड़ चुके हैं। हालांकि उनके कुछ विवादित बयान उनकी राह में मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। फिर भी गुर्जर समाज को लुभाने के लिए बीजेपी इन चेहरों को आगे बढ़ा सकती है। मनोज तिवारी, भोजपुरी सियासत का स्टार। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति में एंटरटेनमेंट का तड़का यानी मनोज तिवारी की। पूर्वांचल के स्टार और सांसद मनोज तिवारी का नाम भी सीएम की रेस में सबसे अलग और दिलचस्प है। नॉर्थ दिल्ली से 3 बार सांसद रह चुके तिवारी को बीजेपी ने हमेशा अपना मुखर चेहरा माना है। 2024 के चुनाव में उनका टिकट कटने के बाद उनका नाम फिर से सामने आया है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो मनोज तिवारी पूर्वांचल वोटों को जोड़ने के लिए एक सशक्त उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि उनका राजनीतिक करियर बीजेपी से नहीं, बल्कि सपा से शुरू हुआ था, जो उनकी राह में एक सवाल खड़ा करता है। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी के सामने एक बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा है, क्योंकि दावेदार तो कई हैं, लेकिन कौन अपनी सियासी चालों से सबको पछाड़ेगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा? क्या बीजेपी अपने दलित चेहरे को आगे बढ़ाएगी या फिर पारंपरिक जाट समीकरण पर दांव खेलेगी? क्या बीजेपी किसी पुराने घाघ नेता को मौका देगी या फिर मनोज तिवारी जैसे स्टार को सीएम बनाएगी? ये सवाल सियासी दंगल को और भी रोमांचक बना रहे हैं। खैर, आपकी इस विषय में क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।